मॉर्निंग बच्चों, आज मैं आप लोगों को पाठ 18 जिसका शीर्षक है जूते की कहानी। वस्तुतः इस कहानी में हमें बताया ये गया है कि कभी कभी हम बिना सोचे समझे या बिना विचार किए किसी बात का निर्णय लेते हैं, तो वह निर्णय लेने के पहले हमें एक बार ये सोच लेना चाहिए कि उसका असर क्या पड़ेगा, या मेरा निर्णय सही है या गलत है। इसी बात को इस कहानी में दिखाया गया है। ठीक है ना। अब सुनिए, बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य में सूर्यभानु नाम के एक राजा राज करते थे। एक दिन राजा के मन में ये विचार आया कि पैदल घूम घूम कर राजा प्रजा का हाल लेना चाहते थे। वस्तुतः जो राजा रहते हैं, आपको तो पता है कि राजा पूरे राज्य की चिंता करते हैं। इसी तरह सूर्यभानु जो राजा थे, वो भी अपनी प्रजा के लिए बहुत चिंतित रहते थे। उनके मन में ये बात आई कि जरा हम घूमकर देखें कि वस्तुतः राज्य में किस तरह से लोग अपना जीवनोपार्जन करते हैं। उस समय क्या हुआ कि जूते चप्पल तो हुआ नहीं करते थे। ये तो बहुत पहले की बात है, ये कहानी बहुत पहले की है। उस समय में जूते चप्पल नहीं हुआ करते थे, इसलिए राजा को नंगे पैर ही क्या करना पड़ा, राज्य में चलना पड़ा। और चलने के साथ क्या हुआ कि जब वो राज्य में घूमने के लिए गए तो धीरे धीरे दिन चढ़ने लगा और सूरज की गर्मी से क्या हुआ, वहाँ का जो रोड था ना, सड़क जो था वो धीपने लगा। और जब जैसे जैसे सड़क गर्म होने लगा, उस तरह से राजा के पैर में भी जलन होने लगी। अब आप ही बताओ कि जिस रास्ते में आप नंगे पैर जा रहे हो और गर्मी का मौसम हो, सड़क खूब ज़्यादा धीपा रहा है, उस टाइम में आप जब नंगे पाँव चलोगे तो आपके पैर तो जलेंगे ही, साथ में जो कंकड़ और पत्थर जो रोड पे रहते हैं गिरे पड़े, वो भी आपके पैर में क्या करते हैं ना, दर्द देते हैं। चुभने के कारण आपके पैर में दर्द होता है ना। तो इसी तरह राजा के साथ भी सेम यही बातें घटना घटित हुई। राजा ने सोचा कि जब मुझे इतनी परेशानी हो रही है तो प्रजा को कितनी परेशानी होती होगी। ये बात सोच कर वो क्या किए, रास्ते से ही अपने महल में लौटने के लिए आए। जब उन्होंने महल में लौट गए, तब उन्होंने क्या किया, मंत्री को आदेश दिया कि ऐसा करो कि ये जो सड़क है ना, इसको पूरे चमड़े से ही पूरा बिछा दिया। तो मंत्री को थोड़ी देर के लिए आश्चर्य हुआ कि अरे, चमड़े से पूरे सड़क को ढकना कहीं अक्लमंदी तो नहीं है। तो राजा के सामने समक्ष वो क्या किया ना कि एक बार ये बात, अपनी निर्णय को राजा के समक्ष रखा और राजा से उन्होंने आग्रह किया कि मैं जो बात कहने जा रहा हूँ वो एक बार आप सुन लेते तो अच्छा रहता। महाराजा ने बोला, ठीक है, कोई बात नहीं, तुम बोलो। तो राजा क्या किया, जब आज्ञा दिया तो मंत्री ने उसी समय उनको बोला कि एक बात बताइए कि ऐसा करते हैं ना कि सड़क को जो चमड़े से ढका जाए, उससे बेहतर है कि हम लोग पैरों का नाप लेकर कर और जूता चप्पल इसका बनवा ले तो ज़्यादा अच्छा होगा। मंत्री जैसे ये बोला ना, वैसे ही क्या हुआ कि राजा को ये सुझाव बहुत अच्छा लगा। राजा ने मंत्री के सुझाव को उचितन मान कर उन्होंने आदेश दिया कि ठीक है, यदि ऐसा संभव है तो ऐसा ही करो। फिर क्या था, सबसे पहले राजा के पैर के तलवे की नाप ली गई और चमड़ा काटा गया। फिर पैर के ऊपरी भाग को लेकर चमड़े से नाप कर दूसरा उसका पल्ला काट कर दोनों को आपस में, दोनों टुकड़े को क्या किया, सिल दिया गया। जब किनारों से सिला गया तो चमड़े के टुकड़े एक दूसरे से जुड़ गए, इसीलिए इस जोड़ का नाम पहले से जूड़ा रखा। बाद में यही नाम जूता कहलाने लगा। राजा ने इसे पहना और इधर उधर टहल कर देखा, उन्हें काफी अच्छा लगा। बाद में राज्य की प्रजा भी अपने अपने पैरों के नाप के जूते बनवाने लगे। बच्चा जरा सोचो, यदि मंत्री ने बिना सोचे विचारे राजा की आज्ञा मान ली होती तब क्या होता। तब तो यही होता ना कि जो आज चमड़े के चप्पलों का जो आविष्कार हुआ या चमड़े के जो चप्पल बने, उसकी जगह पे क्या होता, आज चमड़े की सड़कें होती। ठीक है ना। उम्मीद है कि आपको ये कहानी समझ में आई होगी और आप इस कहानी को पुनः एक बार अपने मन से आप किताब में पढ़ेंगे। जहाँ कहीं आपको लगेगी कि दिक्कत महसूस हो रही तो आप हमसे जरूर पूछेंगे। ठीक है ना। धन्यवाद।